देखो, एक बड़ी अच्छी बात बताऊँ मैं कि ना मुझे एक बार हम जब कभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे दिल्ली में, तो कुछ समय के लिए दिल्ली मैंने क्रैश कोर्स किया दिल्ली में, क्योंकि वहाँ मुखर्जी नगर में इतना खतरनाक माहौल था कि जब मैं एमबीबीएस फाइनल करने के बाद इंटर्नशिप में जब मेरी पोस्टिंग लगी, 3 महीने की पीएसएम पोस्टिंग थी और वहाँ पे कुछ सेटिंग थी कि पीएसएम में जाना नहीं पड़ता, गाँव में जाना तो मतलब वो आप कभी कभी आप आके 10-15 दिन में एक बार आके आप अटेंडेंस लगा दो, काम चल जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम था उस जमाने में। अब नहीं है वो सिस्टम। तो सोचा दिल्ली चले जाते हैं, यूपीएससी की तैयारी करनी है। मुखर्जी नगर जब पहुँचे ना, वहाँ की हालत देख के कि आपकी जब मैथ्स पहले दिन मैथ्स गए, किसी ने बताया इसका बिल्कुल इतने नंबर पर हो गया, ये 4 आईआईटी का टॉपर था, 4 अटेम्प्ट इसके हो गए, आखिरी अटेम्प्ट इसका डिप्रेशन में चला गया। एक अजीब तरह का माहौल था पूरा डिप्रेसिंग। तो वो मेरे को बिल्कुल भी जमा नहीं, ऐसा लगा मुझे क्या कि जो अपनी पॉजिटिविटी लेके आए ना वो और नेगेटिविटी में चली जाएगी यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपको सक्सेसफुल लोग तो दिख नहीं रहे थे, क्योंकि वो तो बाहर हो चुके थे सिस्टम से। सब फेलियर मिल रहे थे आपको, और सारे फेलियर के पास अपनी अपनी कहानी थी सुनाने की, अपनी अपनी वाजिब वजह थी, और वो वजह ऐसी थी कि जस्टिफाई करने के लिए कि तुम भी फेल होगे जरूर, हम हुए तो तुम भी जरूर फेल होगे। तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी वहां पे। तो एक कोई बंदा वहां मिला था मेरे को जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं कोई अच्छा कोई कोर्स कर रहा था, बाद में उसका आईएएस में भी सिलेक्शन हुआ। वो एक ही बात बोला, वो भी तैयारी करने आया, उसने एक ही बात बोली कि देख भाई, मैं तो इसलिए तैयारी कर रहा हूं कि मैं पूरे मन से पढ़ाई करूंगा, सिलेक्शन हो गया तो जिंदगी बन जाएगी, नहीं हुआ तो मैं जहां अभी हूं उस लेवल से बहुत ऊपर उठ जाऊंगा। नॉलेज तो मुझे होगा कम से कम, मैं कुछ और करूंगा। तो प्रिपरेशन जो होती है ना बेटा, अपने आप में वो भी एक बड़ा अचीवमेंट होता है। जब आप तैयारी कर रहे होते हो ना, तो आप सोचो, मैं सच कह रहा हूं आपसे, बिलीव मी, जितना बायोलॉजी आपको आता है ना, जो बच्चा बीएससी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, कभी उससे मुकाबला कर लेना, यू विल फाइंड दैट कि दे नो नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर बेसिस, तो मैं दावा करता हूं एमएससी वाले किसी बच्चे से तुम बात कर लेना एंड आस्क सम क्वेश्चन टू हिम, ठीक है, गिव तो 4-5 एमसीक्यू अपनी डीएमटी के दे देना उसको, 10 वो सॉल्व कर ले लाइन से ना, मैं कल से पढ़ाना बंद कर दूंगा। पक्की बात बोल रहा हूं, नहीं कर पाएगा, मुझे मालूम है। वो जो इन डेप्थ नॉलेज चाहिए ना वो, तो इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूं बेटा कि क्या होता है कि ये तो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो मैं कहता हूं कि तैयारी जो होती है ना, वो भी एक नींव को पुख्ता करने की चीज होती है। वो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो रुकिए, बायोमेंटस का रिवाइंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। वहां पर 15 माइनर टेस्ट होंगे, 4 मेजर टेस्ट होंगे, 6 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, कुल 25 टेस्ट होंगे, और इन 25 टेस्ट में आप 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से एरिया आपका वीक है, किस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, किन किन हिस्सों पर अधिक आपको ध्यान देना है। अब और कितना इंतजार करेंगे, अब आ जाइए, साथ मिलकर मेहनत करते हैं, और टेस्ट सीरीज के दम पर ही हम 675 नंबर से ऊपर ला सकते हैं। लेकिन आपको ये अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि टेस्ट सीरीज की तैयारी आप बड़ी गंभीरता से करेंगे, एनसीईआरटी का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, तो टेस्ट सीरीज भी काफी है मंजिल को पाने के लिए।